फ्रेंड्स, हम लोग होटल आ गए और रात में खाना पीना खा करके सो गए। सुबह उठे, सबसे पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई और चाय पी करके बाहर निकले तो फिर बारिश हो रही थी और बाहर का नज़ारा होटल से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। हमारे होटल के सामने एक चर्च बना हुआ था, वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बड़ा शानदार था। चाय पी करके हम लोग तैयार होकर के निकले अगौड़ा किला के लिए। किला बहुत ही खूबसूरत शानदार बना हुआ था और काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। बारिश बार बार हो रही थी तो छाता लेकर के जाना पड़ा था। और समुद्र भी वहाँ से दिख रहा था, बहुत दूर दूर तक सिर्फ असीम और असीम समुद्र ही चारों तरफ था। बहुत ही अच्छा लग रहा था। के बाद हम लोग पहुँचे उसके निचले हिस्से में यहाँ पर ताज, रेडिसन, बहुत सारे रिसॉर्ट्स बने हुए थे। उनके अपने खुद पर्सनल बीचेस थे और खजूर, उसके नारियल के पेड़ बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। कुछ लोग फिशेस मार रहे थे, मछली मार रहे थे और खाने पीने का आइटम था यहाँ पर। कच्चे आम जो थे काला नमक लगा करके दे रहे थे, बहुत ही टेस्टी लग रहा था, बहुत ही यम्मी लग रहा था। इसके थोड़ा और आगे बढ़ते हुए समुद्र की लहरें बहुत तेज़ी से उठ रही थी, बिल्कुल जैसे दूधिया उससे नहा रही थी। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, देखने में बड़ा डर लग रहा था। अब जैसे जैसे दोपहर होती जाती वैसे वैसे समुद्र के किनारे जाएंगे तो लहरें बहुत तेज़ होती रहती हैं। और यहाँ पर बचाव के लिए शीशे के ग्लासेस लगा रखे थे ताकि कोई चढ़े तो उधर फिसल के न जाए, क्योंकि नीचे सीधे समुद्र की लहरें बहुत तेज़ थी, आप उसमें बच नहीं सकते थे। फिर वहाँ से हम लोग नीचे आ गए, यहाँ पर नीचे कंडोलियन बीच था और वहाँ घूमने बाद हम लोग बहुत सारे बीचेस ही यहाँ के मेन है गोवा में। मौज मस्ती, सैर सपाटा, कैसीनो, पब, यही सब है। और सबसे गुलजार जो है वो है बागा बीच। बागा बीच बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर सारे टूरिस्ट भरे रहते हैं। मानसून सीज़न में थोड़ी से सैलानी कम आते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है, इसलिए नमी रहने की वजह से लोग कम आते हैं। लेकिन फिर भी मैं आई थी, गुलजार था। और जैसे जैसे शाम हो रही थी बागा बीच और भी खूबसूरत होता जा रहा था, क्योंकि जो होटल्स थे, जो रेस्टोरेंट थे, उन्होंने उसको बाहर सजा दिया था। होते शाम होते होते समुद्र का किनारा और भी खूबसूरत लगने लगता है, एकदम लहरें शांत होने लगती हैं और आपको पानी में चलना बहुत ही सुंदर और सुकून पहुंचाता है। मतलब यहाँ ना कोई दूसरे को जानता है, आप सुकून के पल बहुत आराम से, मतलब कुछ देर आप बैठे आपको बहुत अच्छा लगेगा। गोवा बहुत ही अच्छा प्लेस है। और जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे बागा बीच जो था वो गुलजार हो रहा था, क्योंकि जितने भी रेस्टोरेंट थे उन्होंने अपने अपने सारे आइटम्स बाहर लगा दिए थे। लाइटिंग तो इतनी खूबसूरत थी कि पूछिए नहीं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इतना खूबसूरत डेकोरेशन था कि बस क्या बताएं। हर एक का एक अपना ही अलग डेकोरेशन था जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। सबने बहुत ही सुंदर तरीके से सजा रखा था। शाम को ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन क्योंकि हम लोग जब गए थे तो बारिश का मौसम हो रहा था, इसलिए थोड़ी देर बैठने के बाद फिर बारिश हो जा रही थी तो मज़ा कम आ रहा था, क्योंकि भीग जा रहे थे हम लोग तो अंदर ही बैठना पड़ रहा था। लेकिन उन्होंने लाइटिंग लगा रखी थी। खरीदारी करने के लिए भी बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ पे रंग बिरंगी टोपियाँ, ड्रेसेस, आप कुछ भी खरीदिए सभी आइटम्स मिल जाते हैं। कैसीनो भी है, डांस करने के लिए भी है, मसाज पार्लर भी है। मतलब एक जो रंगीनियाँ चाहिए वो सारी रंगीनियाँ आपको गोवा में मिलती हैं। रात होते के साथ ही ये एकदम गुलजार हो जाती है। बल्कि मुझे लगता है रात में गोवा में कोई सोता नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा सा बारिश जो थी वो परेशान कर रही थी हम लोगों को घूमने में, इसलिए हम लोग थोड़ा ही घूमे क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। लेकिन फिर भी आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन बारिश की वजह से हम लोग को अपने होटल लौटना पड़ा था। हाँ, अगर आप बारिश यहाँ पर रह कर के शॉपिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, आपको बार्गेनिंग करनी आनी चाहिए, क्योंकि लोग एक का दो दाम बताते हैं, बस वो आपको आना चाहिए। और बाकी सब यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। आप जिस चीज़ की शॉपिंग करना चाहिए, देखिए टोपियाँ, कैप, हैट सब मिलते हैं। ड्रेसेस तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मिलती हैं, जैसे आप बीचेस को पहनना चाहें सब वहाँ पर मिलती हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हमारी एक और रात बीत गई, फिर सुबह तैयार होने के लिए हम निकल पड़े अपने होटल पे। बाय।